हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में हमारा जो भारतीय संविधान है उसको बनाने के लिए हमने जो सोर्सेस का यूज़ किया था उसकी बात करेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। इसको हम एक माइंड मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाने के लिए 75% आपको भारत शासन अधिनियम 1935 की हेल्प लेनी पड़ी, प्लस 25% हमने कुछ विदेशी जो स्रोत हैं उनका यूज़ किया। तो पहले हम देखेंगे 1935 का जो अधिनियम था उससे हमने इसमें क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे हमने जो ये अधिनियम है इसने केंद्र और इकाइयों के बीच में जो 3 सूचियाँ थी, कौन कौन सी थी? वो 3 सूची थी आपकी। सबसे पहले थी संघीय सूची, दूसरी थी आपकी राज्य सूची और तीसरी थी आपकी समवर्ती सूची। ये 3 जो सूचियाँ थी, इसमें जो आपकी संघीय सूची थी इसमें आपके थे 59 विषय, 59। राज्य सूची में आपके 54 और समवर्ती सूची में आपके 36 विषय थे। तो इनके आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था। उसके बाद में इसमें जो अगला पॉइंट आएगा वो पॉइंट है आपका, इसी अधिनियम के तहत हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो है आपका, इसी के तहत आपका 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट में इस अधिनियम के तहत न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्य के लिए हमने संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। तो कुल मिलाकर के 4 पॉइंट यहाँ पे आ गए 1935 के बारे में। प्लस साथ ही साथ इसमें जो मेन है वो है आपका द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई 1935 के तहत ही। द्वैत शासन जो था आपका, इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे अब हम देखेंगे विदेशी स्रोत के बारे में कि किन किन विदेशी स्रोतों का हमने इसमें यूज़ किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अमेरिका की। हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है। अमेरिका से हमने क्या लिया है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में इसमें न्यायपालिका द्वारा जो विधायी और कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनकी समीक्षा की जाती है। ये है आपका न्यायिक समीक्षा। अगला है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की जाएगी तो ये आपका आता है अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग इसी के तहत चलाया जाता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है या जो संसद है उसके किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है आपका पार्ट 3 में आता है, भाग 3, आर्टिकल 12 to 35 है आपका फंडामेंटल राइट्स। ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। स्टार्टिंग में क्या था, मिलाकर के आपके पास 7 मौलिक अधिकार थे, बट आपका जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 है, इसके तहत आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। तो अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स, इसको हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगला है इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। संघात्मक शासन प्रणाली भी अमेरिका से, और उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे संविधान में उसको भी हमने अमेरिका से लिया है। तो ये कुल मिला के 6-7 चीज़ें हमने अमेरिका से ली है। अगला है आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था, एकल सिंगल सिटीजनशिप लिया है, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनवाद और परमाधिकार रिटें ली हैं। और अगला है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया है। तो जब राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे तो आपका ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी आपका आता है पार्ट 4 में, इसका आर्टिकल है 36 to 51 में। इनको हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा। जो मेन उद्देश्य है आपका जो डीपीएसपी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक
ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के जो सभी वर्ग हैं और विशेषकर जो पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ये आपका बेसिकली डीपीएसपी में जाएगा। अगला है राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी हमने आयरलैंड से ली है, और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन है ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद है अगला आपका कनाडा। कनाडा से हमने संघीय शासन व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो भी हमने कनाडा से लिया है, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं। तो जैसा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें हमने संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात की थी। तो जो आपकी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो इसमें एक ऐसे विषय आते हैं जो तीनों सूचियां जो हैं उसमें नहीं आता। उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र सरकार का रहता है और उनको हम अवशिष्ट शक्तियों में डालते हैं। अगला है आपका फ्रांस। फ्रांस में हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। हम यहाँ पे देखेंगे गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली जो गणतंत्र का मीनिंग है उसका यह होता है कि कोई भी देश है उसका अपना एक संविधान है, साथ ही में उस देश में एक राष्ट्रपति होंगे जो वंशानुगत ना होकर के उनका निर्वाचन होगा। उसके बाद अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रियम्बल लिया है, संवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का जो विभाजन है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रियम्बल आया है तो प्रियम्बल में सबसे पहले मैं आपको, प्रियम्बल मीन्स उद्देशिका, आप इसको उद्देशिका भी बोल सकते हैं। उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। प्रियम्बल को हम संविधान की कुंजी भी कहते हैं। साथ ही साथ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था। चलिए अगला है जर्मनी। जर्मनी से हमने आपात उपबंध उठाए हैं, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, रशिया से मौलिक कर्तव्य और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये कुछ विदेशी स्रोत हैं जिनको मिला करके हमारा भारतीय संविधान बनाया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।